ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, ताकि फिर हम स्टार्ट करें। एंड आई थिंक काफ़ी लोग जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। 4 मिनट्स हो गए हैं लिंक दिए हुए। आई थिंक ठीक है, आवाज़ आ रही है। ओके ओके, लेट मी शेयर माई स्क्रीन ऑल्सो। ठीक है, फिर बताइएगा कि आप लोगों को स्क्रीन भी नज़र आ रही है, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। जी प्लीज़ बताइएगा। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के साथ, और उससे मतलब शेयर हो रही है? कह रहे हैं कि हो रही है। एक ने कहा है 14 पार्टिसिपेंट्स। यस, यहीं से पता लग जाता है ना कि कौन सीरियस है, और कौन वक्त से मौके से फायदा उठाना चाहता है। ठीक है। अच्छा जी, शेयर हो रही है। ठीक है, बस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज तो आई थिंक आप लोगों को टॉपिक भी पहले से पता है, क्योंकि मैंने शांजा से कहा था वो आपको इन्फॉर्म कर देंगी। आज है हमारा होलसेल इंटर्नशिप का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, विच इज अबाउट क्लाइंट हंटिंग। अब मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा सिनेरियो समझा देती हूँ, बिकॉज यू आर फ्रॉम बैच 8, इससे पहले 7 हो चुके हैं। ठीक है, समटाइम्स हम अपनी कुछ चीज़ों को देखते हुए लेक्चर्स के सीक्वेंस को आगे पीछे करते हैं। सही है। अच्छा, अब जो लेक्चर्स को सीक्वेंस आते हैं, देखें उसके अंदर कवर हर चीज होगी। क्लाइंट हंटिंग वैसे हमारा सबसे एंड में ही लेक्चर जाता है, सबसे लास्ट में जाता है। इसके अलावा अभी आपके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मेन मेन बाकी हैं, जिसके अंदर प्रोडक्ट एनालिसिस विद टूल है। सही है। उसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग, आपको पता है, होलसेल में कीपा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कीपा मार्केट में बिल्कुल इस वक्त अवेलेबल नहीं है। बीच में आया था, दोबारा से खत्म हो गया। ठीक है, टूल प्रोवाइडर्स वगैरह से भी पता करवाया, उन्होंने कहा अब कीपा ने बहुत सख्ती कर दी, आप शेयरिंग नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। वहां पे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रक थे कि हमने जो है वो किस तरीके से अब प्रोडक्ट को एनालाइज करनी होती। ठीक है, उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव टूल जो है बायबॉट प्रो, वो निकाला था। सही है। और उसके ऊपर आई डोंट थिंक सो के लेक्चर्स इतने ज्यादा डिटेल में मौजूद हैं भी सही यूट्यूब पे, बट मैं उसको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, और बहुत बेहतरीन किस्म की उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करवाऊंगी इस लेक्चर के बाद, होपफुली कल। गैप गैप से आपने ये करना है कि आपने उनको लाजमी देख लेना है। ठीक है, हमने एक कवर कर लेना है। कीपा की भी मैं बेस्ट लेक्चर आपको दूंगी, और साथ में बायबॉट प्रो आप वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें Q&A रखेंगे सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर। अब उसमें ये होगा कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछना होगा, जो भी चीज़ होगी, वो भी लाइव ही लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो आप उसमें पूछ सकते हैं, और वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि आपने अगर प्रोडक्ट एनालिसिस करना है, कीपा है तो वेल एंड गुड है, अगर आप अपना खरीद रहे हैं और उसको बिना शेयरिंग के यूज करें, वरना फिर आप बायबॉट प्रो के ऊपर स्विच कर सकते हैं, वो आपको काफी अच्छे और सेम रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सॉफ्ट अप्रूवल, हार्ड अप्रूवल। वो किस तरीके से चेक किया जाता है होलसेल में, ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी प्रोडक्ट गेटेड है या नहीं है। इसके अलावा शिपिंग प्लान जो है वो लेटेस्ट होगा 2024 का, क्योंकि अब काफी चीजें चेंज हो गई हैं। इनबाउंड फी वगैरह के जो रूल्स हैं वो चेंज कर दिए हैं अमेजोन ने। ठीक है, तो वो भी आप लोग जो है वो अभी करेंगे। उसके अलावा जो एक मेन टॉपिक होता है क्लाइंट हंटिंग का, वो है। सही है, मुझे ऐसी जरूरत महसूस हुई थी क्लाइंट हंटिंग के लेक्चर के ऊपर कि वो चीज तो चले हो ही रही है। ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एंड में होता है, इसके बाद आपके अक्सर क्वेश्चन रह जाते हैं। तो आप लोग इसके ऊपर जो है ना, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो साथ साथ करने वाली है। ठीक है, तो इसमें आपको चीजें, अपनी कमजोरियां पता लग जाएंगी। जो लोग पहले से फील्ड में हैं, जो बिल्कुल न्यू है, उनको आइडिया मिल जाएगा। जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो आपने मिथ्स सुन रखी होंगी, वो हम आज डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप थोड़ा इसके बारे में भी सोचना अब से शुरू कर दें। बाकी चीजें तो साथ साथ होती जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई जो मैं कहना चाह रही हूँ? ताकि जिन लोगों को अगर अभी भी लग रहा था कि लाइक और क्या क्या चीजें अभी रहती हैं या होनी है। ठीक है, आगे समझ चलें। गुड। अच्छा, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं क्लाइंट हंटिंग। ठीक है, कोई भी बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल मैं क्या कहूँ कि कोई भी स्किल है। ठीक है, अमेजोन है, कुछ भी है, वो सीखी हुई है, आप उसमें तब तक कामयाब नहीं है जब तक आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है जिसको आपने अपनी सर्विसेज देने हैं। आप अपनी सर्विसेज देंगे तो उसके बाद ही आप अर्न कर सकते हैं, वरना तो आप जितनी मर्जी नॉलेज लेते जाएं, जितनी मर्जी स्किल्स अपनी इनहेंस करते जाएं, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अर्न मनी। ठीक है, और वो अब कैसे होती है? ऑब्वियसली कोई ना कोई क्लाइंट कह लें, कंपनी कह लें, कोई होगा जिसके लिए आप जॉब करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। सही।
अब यहाँ पे सिनेरियोज अलग हैं। आपको पता है कि क्लाइंट्स को फाइंड आउट करना पड़ता है, उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशंस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत सी चीजें आ जाती हैं कि हमने वो कैसे करना है, कहाँ से क्लाइंट को फाइंड करें, क्योंकि ये तो ऑनलाइन वर्ल्ड है, ठीक है। आप घर पे बैठे हो, वो अपने घर पे बैठा है, किस तरह मुलाकात होगी, किस तरह जान पहचान होगी, ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्लाइंट हंटिंग है क्या, या क्लाइंट फाइंडिंग कह लें, अगर आपको वो सूटेबल लगता है वर्ड। Client basically is a person who invests money and hire you to handle his business. In case of wholesale, a client will give you his account and investment. You have to handle A to Z account or just a small task like product hunting, sourcing, etc. प्राइवेट लेबल हो या होलसेल हो, ठीक है, दोनों ही अच्छे मॉडल्स हैं। और इस टाइम जो है वो चल दोनों ही रहे हैं, बट पीएल की हाइप अब थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, क्योंकि हर चीज का एक अपना दौर होता है, ठीक है। लेकिन जब तक जो चीज चल रही है, अगर आपको क्लाइंट मिल रहा है, आप उसमें काम कर सकते हैं, डेफिनेटली आप करें, ठीक है। लेकिन आप अपने आप को अगले स्टेप के लिए भी रेडी रखें। सो प्राइवेट लेबल हो या होलसेल हो, दोनों के अंदर क्लाइंट हंटिंग ऑलमोस्ट आपकी सिमिलर जाएगी, ठीक। क्लाइंट कौन है जी? आसान अल्फाज में ऑब्वियसली वही पर्सन या वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि पैसा इन्वेस्ट करने वाली है इस बिजनेस के अंदर और आप उसके लिए काम करने वाले, ठीक है। होलसेल में क्या है, क्लाइंट आपको अपना अमेजोन का अकाउंट देगा, ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट बताएगा कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, और आप क्या करेंगे, उसके पूरे के पूरे बिजनेस को हैंडल करेंगे। दो तरह के ऑप्शंस आपके पास होंगे, या तो आपने ए टू जी अकाउंट हैंडलिंग करनी है, यानी प्रोडक्ट को ढूंढने से लेके उसको लगाने तक ईच एंड एवरीथिंग, सेल्स मैनेजमेंट हर चीज आपने करनी है। या फिर हो सकता है कि कोई आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहा हो, ठीक है, कोई आपसे ब्रांड का अप्रूवल लेना चाह रहा हो, ये चीजें भी होलसेल में चलती हैं, टास्क बेस्ड काम भी होता है। सो आपके पास दो तरह के क्लाइंट्स आएंगे, ठीक है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद यहाँ पे उन क्लाइंट्स को थोड़ा सा मजीद डिफाइन किया गया, मैं भी आपको थोड़ा सा मजीद क्लैरिटी दे देती हूँ, ठीक है। पहला क्लाइंट वो है जिसको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए या डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके साथ साथ प्राइवेट लेवल को भी कवर कर दूं, हो सकता है आप लोगों में से किसी का वो भी बैकग्राउंड हो, ठीक है। तो दोनों चीजों में ही ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट जिसको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, होलसेल में भी प्रोडक्ट्स मांगने वाले बेशुमार लोग मौजूद हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप कैसे किसी को कन्विंस करते हैं कि वो आपसे ही सर्विस ले। प्राइवेट लेवल में का भी यही सिनेरियो है, ठीक है, उसके अंदर भी एक इंसान को परफेक्ट प्रोडक्ट चाहिए, और वहां तो और भी ज्यादा ये चीज हिट है, ठीक है। पीएल की प्रोडक्ट अच्छी फाइंड करना और बेचना, वो काम ज्यादा आसान है यूदेन से। अच्छा, तो एक तो ये हो गया कि वो आपको बोलेगा कि आप मुझे कोई प्रोडक्ट दे दें, ऑब्वियसली होलसेल है तो डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के अप्रूवल के साथ ही आपने उसको सेल करनी है, खाली प्रोडक्ट का तो वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। Remember, one product with good profit margin and good distributor can be sold up to $200। अब ये बात जो है ना, ये कुछ लोगों को थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लगती है, ठीक है। जितने भी पिछले स्टूडेंट्स भी हैं, उनको होता है कि मैम नहीं, हमें नहीं लगता कि प्रोडक्ट सेलिंग होती है वो। तो मैं हमेशा यही बात बताती हूँ कि मेरी जर्नी का स्टार्ट ही प्रोडक्ट सेलिंग से हुआ था, आज से 3 साल पहले, ठीक है। आई वॉज क्वाइट गुड इन हंटिंग एंड एवरीथिंग, सही है। मेरे पास स्टार्टिंग में क्लाइंट्स नहीं थे, ऑब्वियसली किसी के पास भी नहीं होते, बड़ा टाइम लगा है, बड़ी एफर्ट्स लगी है, मेहनत लगी है, ठीक है। फेसबुक पे, मैसेंजर पे मैंने अंग्रेज हो गए, पाकिस्तानी हो गए, उनको मुफ्त में इतना इतना गाइड किया है, ठीक है। उसके बाद लोगों को लगता है कि अब हमें इस बंदे को हायर ही कर लेना चाहिए, जब हम इससे वैसे इतनी ज्यादा गाइडेंस ले रहे हैं और ये फ्री में इतना गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेलिंग जो है, इट्स नॉट अ मिथ कि यू कांट अर्न बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स, आप कर सकते हैं। रेट ऊपर नीचे होता है, शुरू में अच्छे रेट्स में बिकती थी, ठीक है, अब थोड़ा कम भी है। आपको तो $5 में देने वाले भी मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स, लेकिन फिर वो $5 वाली ही होती है, ठीक है। अगर क्लाइंट आपको कभी बोले ना $5 में भी फलाना बंदा दे रहा है, तो आप बोलना, आप डेफिनेटली उनसे आप जाके परचेज कर लें, ठीक है। 5 की दे रहा है, आप 10 परचेज कर लें और एक मरतबा अपने अकाउंट पे लगा लें, फिर आपको $500 लगा के अपना अकाउंट सही भी करना पड़ेगा। सो $50 तक अगर होलसेल के डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट है, 50 नहीं, चले 50 to 100 की रेंज रख लें, इतने में आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते, ठीक है। आप कन्विंस कर सकें अपनी प्रोडक्ट को, उसको एक्सप्लेन कर सकें, उसको ये बता सके कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसा है कैसा नहीं है, आप डेफिनेटली उसको सेल कर सकें। एंड पीएल की थोड़ी महंगी बिकती है। Then there are clients who want you to handle whole account, or you can say A to Z account handling, ठीक है। A to Z account handling वही होती है जी कि A से लेके Z तक each and everything you have to do for that पर्टिकुलर क्लाइंट, आपने उसका पूरा अकाउंट हैंडल करना है, वहां आपकी सारी जिम्मेदारी है, प्रोडक्ट फाइंड करने से लेके उसको लिस्टिंग करने तक, ठीक है, शिपमेंट प्लान बनाने तक, इन्वेंट्री आएगी उसकी प्राइस को ऊपर नीचे करना, बाय बॉक्स को मैनेज करना, उसके ऑर्डर्स को देखना, उसके रिटर्न्स को देखना, ईच एंड एवरीथिंग आपने करनी। ये वो दो टाइप के क्लाइंट आपको मैंने डिटेल में समझा दी, ठीक है। अच्छा,
अब ना क्लाइंट हंटिंग में बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, सैलरी वर्सेस परसेंटेज। अब मुझे एक बात बताएं कि आप लोगों में से किस किसने ये टर्म सुनी हुई है, सैलरी और परसेंटेज। जो थोड़ा टाइम हो गया जिनको, उनको पता होगा ये कॉन्सेप्ट। सैलरी तो सभी को पता होती है, जिसने कभी कोई नौकरी ना की हो उसे भी पता होती है, ठीक है। लेकिन एक न्यू भी है ना, अगर बिल्कुल नया स्टूडेंट है तो उसको नहीं समझ आएगी, क्योंकि मुझे स्टार्ट में बहुत टाइम लगा था कि ये परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई। ठीक है, सैलरी तो हर बंदे को ही समझ में आ जाती है। अच्छा, काफी सारे लोगों ने कहा है कि यस हमने सुन रखा है, विच इज वेरी गुड। एक सेकेंड। ओके, काफी सारे लोगों की तरफ से यस आ गया, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक तो ये चीज बता दूंगी कि आप लोगों ने किस तरीके से डिसीजन लेना है कि आपने किसकी तरफ जाना है, ठीक है। अक्सर औकात हमारे सामने ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम किसकी तरफ मूव करें। बहुत से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये चीज डिपेंड कर रही होती है कि आपने कौन से ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। अच्छा, अब सैलरी क्या है? आमतौर पे हमें भी पता है, हम एक जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें महीने के बाद एक लगी बधी जो भी आपकी तनख्वाह होती है वो आ जाती है, ठीक है। क्योंकि ये बिजनेस मॉडल है, आप यहाँ पे बिजनेस करने वाले हैं, ठीक है, कारोबार करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, सैलरी का और एक परसेंटेज का, या यू कैन से कमीशन काउंट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे होगा कि जो भी बंदा आपको हायर करेगा पूरे के पूरे अकाउंट के लिए, वो आपको ये दो ऑप्शंस देगा। प्रोडक्ट हंटिंग या टास्क बेस वाला नहीं देगा, वो टास्क बेस होगा, काम करो और उसकी जो भी आपकी अमाउंट बनती है वो ले लो। सैलरी एंड परसेंटेज। इन केस ऑफ सैलरी अगेन यू आर पेड फिक्स्ड अमाउंट, जो भी आपकी उसके साथ डिसाइड हुई है, ठीक है। 150 से अबव जितना आपका एक्सपीरियंस है, जितना आप उसके साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, जो पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में रहते हैं उनको सैलरी पे कन्विंस करना आसान होता है, या वो सैलरी देते हैं इजीली। जो पाकिस्तानी हमारे हैं उन्हें परसेंटेज के कॉन्सेप्ट का पता है, तो वो सैलरी के ऊपर बहुत मुश्किल से आ रहे होते हैं, ठीक है। वो सैलरी नहीं देते। एंड इन केस ऑफ परसेंटेज क्या होता है कि आपको जो भी आप उस बंदे के अकाउंट पे काम करेंगे, जो भी मुनाफा आएगा, प्रॉफिट आएगा, उसमें से आपकी एक सर्टेन परसेंटेज डिसाइड होगी, आपको वो मिलेगी, ठीक है। 70-30 इज द मोस्ट कॉमन परसेंटेज, जिसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, जो फ्रेश ही है उसके साथ भी 70-30 चलता है। और इसके अलावा जो है वो 60-40 भी होता है, सही है, जहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादा शेयर क्लाइंट का, जिसकी इन्वेस्टमेंट है 60% एंड 40% जो उसके अकाउंट पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट है और हमें उसके साथ जाना चाहिए। देखें, अब यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करती है वो ये कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है अपने आप पे, अपने काम पे, ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस कितना। पहली बात तो ये, ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी वाले क्लाइंट्स नहीं मिलते। समटाइम्स तो मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स ने भी सैलरी वाले अकाउंट्स पकड़े होते हैं कि मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती हूँ कि इन्होंने क्लाइंट को कन्विंस कैसे किया है बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, ठीक है। मतलब उनके पास सही से नॉलेज भी नहीं है, ना उन्हें कुछ करना आता है, लेकिन क्लाइंट उनके पास होता है। अब आई डोंट नो, वो अगेन वही बात है ना कि कुछ लोगों में ये बड़ी स्किल्स होती हैं, ठीक है। सो अगर तो आपके पास, आप एक न्यूबी हैं या कह लें थोड़ा मामूली सा ही एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन आपको चीज़ों की नो हाउ है, स्पेशली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप फौरन से किसी को भी शीशे में उतार लेते हैं, ठीक है, और बात अपनी मनवा लेते हैं या समझा देते हैं सामने वाले को, और वो आपको सैलरी पे करता है इनिशियली, ठीक है, $100 भी मैं कह रही हूँ दे रहा है, या $150 से भी वो देना शुरू करता है, स्टार्ट करता है, आप उससे सैलरी ले लें, ठीक है, आप उससे सैलरी लें और उसके अकाउंट के ऊपर काम करना स्टार्ट करें। लेकिन मेक श्योर करें कि आप सिर्फ सैलरी के चक्कर में ना हो। आप एक महीना धोखा दे देंगे, 2 महीना धोखा दे देंगे, तीसरे महीने वो आपको छोड़ के चला जाएगा। सो अपनी रोजी रोटी के साथ लॉयल रहें, ठीक है, उसको हलाल बनाएं, पहली चीज। फिर आती है परसेंटेज। अब ना लोगों को लगता है परसेंटेज फायदा नहीं देती, ठीक है, सैलरी में ये है, सैलरी आ जाएगी, महीने बाद आ जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो इंसान थोड़ा तजर्बाकार होता है ना, वो हमेशा परसेंटेज के साथ जाता है। क्यों जाता है? पहली बात, उसके पास एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है, उसको पता है ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, ये इतना प्रॉफिट निकालती हैं, और ये तो मैं टेस्ट भी कर चुका हूँ, इन्होंने इतना निकालना ही निकालना है, ठीक है। और उसको पता है। अब देखें ना, अगर आप क्लाइंट को फॉर एग्जाम्पल $4,000 की सेल ला के दे रहे हैं, या कम कर लो, $1,000 की सेल ला के दे रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर 30% यानी तकरीबन $300 आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ $100 या $150 की सैलरी पे हैं, तो आप बताओ आपको परसेंटेज पे फायदा है या उसके ऊपर फायदा? ऑब्वियसली परसेंटेज के ऊपर फायदा है। सो यहाँ ये चीज डिपेंड करती है कि आपके पास डाटा कैसा है,
बैकअप कैसा है जो होलसेल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे हैं, ब्रांड्स कैसे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स किस तरह की हैं। आपको पता है ये लगेंगी भी, ये चलेंगी भी, और इनसे प्रॉफिट भी आने वाला है, डेफिनेटली आप सैलरी की तरफ, ओ सॉरी परसेंटेज की तरफ चले जाएं। सही है। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता लाइव होने में और सारा काम होने में, अगर डाटा आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आपने जीरो से स्टार्ट नहीं करना। तो सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना है, और फिर उसके बाद ये चीज डिसाइड करनी है। ठीक है, कि आपके लिए सैलरी बेस्ट ऑप्शन है या परसेंटेज। अब ऐसा नहीं है कि आप सैलरी से स्टार्ट लें और फिर आगे जाके आप उसको परसेंटेज पे बोलें। कुछ थोड़ा सा है कि क्लाइंट्स इंप्रूव करेंगे कि चलो सैलरी में बढ़ा देता हूँ ये वो, लेकिन बात पहले दिन तय होगी। ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू डिसाइड दिस थिंग। लेकिन अगर कोई नहीं है आपके पास वो एक्सपीरियंस वगैरह इतना ज्यादा और आपको सैलरी वाला मिला है तो ले लें। फिर दूसरी बात आती है कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन परसेंटेज पे आ रहा है, क्या जाएं। अब यहाँ पे भी मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा नखरे हैं जिसकी वजह से वो नाकाम है। वो कहते हैं जी नहीं, हम परसेंटेज पे करें और पता नहीं कब आएगी और ये देंगे नहीं देंगे। भाई आप ये देखो कि आपके पास कोई तजर्बा नहीं है, आपको क्लाइंट मिला है, आपको बस इतना पता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। आप स्टार्ट तो लो एटलीस्ट। ठीक है। एकदम से अगर आप लालच करेंगे ना और पैसों के ही बारे में सिर्फ और सिर्फ सोचेंगे तो फिर आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई है कि सैलरी और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या है, या अब आपके लिए ये चीज इजी हो कि अगर आपको डिसाइड करना पड़ेगा तो आप किन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखते हुए डिसीजन लेंगे। फिर इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। सही है, समझ में आ गया। ओके गुड। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट के हाउ टू हंट क्लाइंट्स, यानी हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स बेसिकली। सही। अच्छा, अब हर एक डोमेन की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आपके काम की नौयत के हिसाब से आपको देखना होता है कि आपको उसका क्लाइंट कहाँ से मिलेगा। जो काम हम कर रहे हैं लाइक होलसेल है या अमेजोन है, इन दो की बात करें तो फेसबुक से बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई है नहीं। ठीक है। फ्रीलांसिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, अपवर्क अच्छा है, फाइवर है, लिंक्डइन तो वैसे भी अच्छा है। आप अगर वैसे भी कहीं पे आपने जॉब वॉब करनी है कुछ भी, आप लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाएं भी सही, उसको मेंटेन भी करें। ठीक है। कल को अगर आपको कहीं दिखानी पड़ती है तो वो एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। अपवर्क फाइवर पे अब आप लोगों को अगर आइडिया है तो काफी कंपटीशन है, आज से कुछ साल पहले जो इतना ज्यादा नहीं था। जिस प्लेस पे आप हैं, ठीक है, जहाँ पे इस वक्त आप खड़े हुए हैं, फेसबुक से जितना इजीली आप क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं उससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। अब उसकी वजह क्या है देखें, डिपेंड करता है आपकी मार्केट और आपकी स्किल के ऊपर। किसी को एसईओ चाहिए, किसी को कंटेंट राइटर चाहिए। ठीक है, ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। अपवर्क और फाइवर पे लोग इनकी हायरिंग ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन जो अब तक का एनालिसिस है या रिजल्ट्स हैं, जो स्टैट्स हैं, उसके मुताबिक जो अमेजोन या होलसेल वगैरह के इस तरफ के जो क्लाइंट्स हैं, ई कॉमर्स वाले, वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं फेसबुक से लोगों को फाइंड करने में। वो अपवर्क वगैरह पे भी आते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है, पोस्ट वगैरह लगा देंगे, लेकिन वो खुद कंफर्टेबल फील करते हैं कि हम फेसबुक पे जाके, फेसबुक पे बड़े बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी भी ग्रुप्स हैं और इसके अलावा बाहर के भी हैं, ठीक है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी कंफर्टेबल फील करते हैं, वहां जाके पोस्ट लगा लेते हैं और वहां से लोग मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ई कॉमर्स की कम्युनिटी इस वक्त पाकिस्तान में फेसबुक पे बहुत बड़ी बन चुकी है। ठीक है। सो इसलिए फेसबुक को लाजमी यूज करें। उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अब ये भी कवर हो जाएगा, पोर्टफोलियो वाली चीज भी, और ये भी कि फेसबुक पे आपने दूसरों से किस तरीके से स्टैंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पर्सनली बताऊं ना तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा है भी इसका, फेसबुक का। ठीक है, स्टार्ट से लेके अब तो मैं क्लाइंट हंटिंग करती ही नहीं हूँ, वैसे ही आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन फेसबुक से ही मिलते हैं और बड़े बेहतरीन किस्म के मिलते हैं। ठीक है। कैन यू प्लीज टेल विच वन इज बेटर, होलसेल और प्राइवेट लेबल। देखें, मैं आपको अगर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्रिस्प किस्म का आंसर बताऊं, इस प्रेजेंट वक्त में, आज की डेट में, ठीक है, 19 सितंबर 2024 में मैं आपको बताऊं तो अगर आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ रहा है, दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ रहा है, गो फॉर प्राइवेट लेबल। ठीक है, गो फॉर प्राइवेट लेबल।
क्यों? क्योंकि अगेन वही बात है, इंसान अपने तजर्बे पे करता है, ठीक है। हम लोगों के पास पुराने डाटा वगैरह मौजूद हैं, हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों के रिलेशंस बने हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, प्रोडक्ट्स का हमें पता है, हम लोगों के लिए अभी भी इजी है होलसेल को चलाना। लेकिन जो एक स्टूडेंट है, जो न्यूबी है, जिसने निचले दर्जे से काम करना स्टार्ट करना है, वो शायद होलसेल में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो सकता है। क्यों? बल्कि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रांड्स अब उनके रवैये कह लें, या इतना इजीली जो कह लें अप्रूवल दे देते थे, ठीक है, पहले, अब वो चीज़ नहीं रही। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके पास कैटलॉग आ जाता है, उसमें से प्रोडक्ट फाइंड करनी बड़ी मुश्किल हो गई है। अगर आप में से किसी ने भी ये स्कैन वगैरह किया हुआ है और प्रोडक्ट को फाइंड किया हुआ है ना, तो आपको आइडिया होगा कि प्रोडक्ट भी आपके पास कैटलॉग्स भी बेशुमार आ जाएंगे, लेकिन जब उसमें प्रॉफिट ही नहीं है तो आपने क्या करना उस कैटलॉग का, ठीक है। बनिस्बत इसके प्राइवेट लेवल में आप बाउंड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आप क्यों बाउंड नहीं है? आपने खुद प्रोडक्ट फाइंड करनी है, आपके सामने आइडियाज ही आइडियाज हैं, टूल्स हैं, आपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट निकालनी है, और इसमें जल्दी प्रोडक्ट निकल आती है, वहां आप बाउंड हो। वहां आप एक डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के रहमो करम पे हो कि वो आपको 1000 प्रोडक्ट्स की शीट भेजेगा, उसी में से आपने फाइंड आउट करनी है। आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकल के क्या, आप खुद से हंट करके सोर्स करेंगे तो वो ऑनलाइन आर्बिट्राज में आ जाती है चीज। समझ रहे हैं इस बात को? तो अगर आप इस तरह से मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बड़ा ऑनेस्ट जो ओपिनियन दूंगा ना, दूंगी, सॉरी दूंगी, वो होगा प्राइवेट लेवल। आगे आप लोग बेहतर समझते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट मीट तो नहीं होती होलसेल में, यानी क्राइटेरिया पे मीट नहीं हो रही थी, यस। सही है। और सबसे बड़ा मसला अकाउंट ब्लॉक होने का, आजकल जो आप देख रहे हैं, इनवॉइस मांगता है, अपनी मनमर्जी है अमेजोन की, ठीक है, इनवॉइस एक्सेप्ट भी करता है, नहीं भी करता। जिनकी पहले एक्सेप्ट हो जाती है, समटाइम्स उसी डिस्ट्रीब्यूटर की दूसरी मर्तबा रिजेक्ट कर देता है। और अमेजोन की वैसे भी बड़ी खराब आदत है, किसी का अकाउंट अच्छा चलना शुरू कर जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करता। मैम, जिसने होलसेल के कोर्स में इन्वेस्ट कर दिया है, अब वो क्या करें फिर? देखें, अब अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप लगे हुए हैं, आप कर रहे हैं, तो आप उसको टाइम दें। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर होलसेल में आपकी टीम फॉर्मेशन हुई भी है, हम भी टीम बनवाते हैं, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स ने टीम बनाई, वो सक्सेसफुल हैं, क्योंकि इसमें ना एक बंदा कामयाब नहीं हो सकता, आप ज्यादा हो। आप एक दूसरे के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर भी रहते हो, ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होने देते। आप न्यू स्ट्रेटेजी भी बनाते हो, आपका काम मल्टीप्लाई हो जाता है, आप ज्यादा कर लेते हो, तो फिर आप कह लो कि थोड़ी बहुत आप प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज कर लेते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल अकेले हैं और आपने अभी स्टार्ट लेना है, तो आई वुड सजेस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन फेसबुक। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, यू मे डिसएग्री। हाँ, हर दूसरा बंदा वीए है, कंपटीशन है, ये चीज अभी मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सप्लाई चेन इनवॉइस क्या होती है, क्लाइंट पूछता है। सही है, मैं ये भी आपको एड्रेस कर देती हूँ। यूएई का सवाल आया है, यस, यूएई में किया जा सकता है पीएल, अभी न्यू न्यू स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, बाकी के क्वेश्चंस ना मैं आप लोगों के बाद में लूंगी, वो एक क्वेश्चन से यूं ही डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, सही है। अच्छा, अब आज जो चीज डिस्कस हो रही थी अभी, के आप लोगों के पास ये 4 चीजें होनी चाहिए। इसके अंदर ये यमुना या कौन सी लड़की है, इन्होंने सवाल किया कि भाई फेसबुक पे बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया, तो हम लोग किस तरीके से स्टैंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नॉट जस्ट इन फेसबुक। असदुल्ला कह रहे हैं आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ वर्क इन पीएल। नो 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 नो, अभी आपको पता नहीं है शायद, या तो आपने होलसेल किया नहीं है, कि होलसेल तब तक ही इजी है अगर अप्रूवल है और प्रोडक्ट है, अगर नहीं है तो उसमें ज्यादा हार्ड वर्क है। कॉल्स करते रहो और अप्रूवल्स लेने की उसमें लगे रहो, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ना 4 चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं देख रही, अगर आप लोग पोस्ट कर भी रहे हैं तो। फर्स्ट थिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकंड वन इज बैकअप। थर्ड वन इज टीम। फोर्थ वन इज योर सोशल मीडिया प्रेजेंस। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, ये एक ऐसी चीज है, अगर कोई इंसान बात करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इसके ऊपर काम करो, ये वो, हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, हमें लगता है बस हमें ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये तो हर बंदा ही कह देता है, ठीक है। हर मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो खड़ा होकर कहने शुरू कर देता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी रखो। यू जस्ट लाइक, मैं इस चीज के ऊपर कितना एम्फोसाइज करूँ वही कम है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, अगर आपकी वो अच्छी हैं, यानी आपको अपनी बात सही तरीके से डिलीवर करने आती है, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। सीरियसली आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक
फॉर एग्जाम्पल आप यही ले लो, ठीक है, पढ़ाने का अंदाज ले लो। हर बंदा टीचर नहीं हो सकता। आपके पास अगर नॉलेज है, आपके पास हर चीज है, बट सामने वाले को वो समझ नहीं आ रही, आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे, आप उसके लेवल पे आके चीज को नहीं समझा पा रहे, ठीक है, ये क्या है, ये कम्युनिकेशन स्किल ही है, ठीक है। तो आप एक अच्छे टीचर नहीं है, और आपकी नहीं, आप जितनी मर्जी आपने डिग्रियां ली हुई हो, सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आएगी। सो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर अभी हम लोगों ने वैसे डिसाइड किया हुआ है कि इसके ऊपर एक वर्कशॉप रखी जाए बाकायदा, जिसके अंदर बहुत सी टिप्स होंगी, जिसके थ्रू आप वाकई अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ये आपको कहाँ कहाँ बेनिफिट देंगी, ये एक बहुत वास्ट किस्म का और बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि लगता नहीं है, ठीक है। सो इसके ऊपर काम करें। यूट्यूब है आपके पास, यूट्यूब को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। फालतू में स्क्रॉलिंग करने के बजाय कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, उनको लाजमी देखें। ये नॉट जस्ट इन दिस ऑनलाइन वर्ल्ड, आपको फिजिकल वर्ल्ड में भी ये चीज़ बहुत ज्यादा फायदा देगी, ठीक है। और ऑनलाइन में तो ये चीज चलती आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर है। बैकअप, ठीक है, बैकअप क्या है कि होलसेल में बैकअप का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर्स का होना, उनकी प्रोडक्ट्स का होना। आज आपके पास क्लाइंट आया है, आप आपके पास सबसे बड़ा कन्विंसिंग पॉइंट पता है क्या होता है, कि आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि जी मेरे पास सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है, मेरे पास प्रोडक्ट मौजूद है, मेरे पास अप्रूवल मौजूद है, अकाउंट है, मैं कल आपके अकाउंट पे प्रोडक्ट लगा दूंगा। वो क्यों आपसे राजी नहीं हो? लेकिन दूसरी तरफ आपके पास आ रहा है क्लाइंट, और आप उसको बोल रहे हैं सर अभी आप मुझे एलएलसी की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, फिर मैं गूगल पे जाके डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करूंगा, ठीक है, फिर मैं उनको मेल करूंगा, फिर वो मुझे रिप्लाई देंगे, फिर कैटलॉग आएगा, फिर मैं स्कैन करूंगा, फिर मैं प्रोडक्ट्स निकालूंगा, फिर आपके अकाउंट पे जो प्रोडक्ट लगेगी, जो आपके अकाउंट पे लगेगी, मैं उसको लगाऊंगा, क्लाइंट वहीं से भाग जाएगा। बात समझ में आ रही है? सो इसलिए आपके पास डाटा होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है, पहले उस पर काम करें, फिर क्लाइंट्स की तरफ भागें, ताकि आप उनको जल्दी से फाइंड भी कर सके और उनको कन्विंस करके काम कर सके। क्लाइंट आ जाएगा, आपसे ना उम्मीद होके चला जाए, सही है। ज्यादा महीना बोल देगा चलो ले लो, महीने बाद मेरी प्रोडक्ट को लाइव कर दो, अगर महीने में आपके पास अच्छे रिजल्ट्स ना आए, तो अब आप जिन पे ऊपर प्रॉफिट नहीं है आप उनको नहीं लगा सकते। फिर प्रोडक्ट उसके अकाउंट पे लग रही है नहीं लग रही है, आपको ये भी देखना पड़ता है, सही है। हर प्रोडक्ट हर अकाउंट के ऊपर नहीं लगती, यहाँ पे सॉफ्ट अप्रूवल और हार्ड अप्रूवल का भी मसला होता है। सो पहले दिन से यही बात हम कहते हैं कि अपने बैकअप के ऊपर लाजमी काम करें। थर्ड वन इज टीम। होलसेल के अंदर अगर आप टीम बना लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की अब बन चुकी हैं, जो कोर्स के स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो बनाई भी हैं, और उन्होंने अच्छे से उससे काम भी लिया है। लाइक ऐसा भी हुआ है कि समटाइम्स कोई बहुत ज्यादा अगर नीडी आ गया है कि मुझे किसी टीम में शामिल करें और बात करो, आप क्या आप प्लीज इनको अकोमोडेट कर लो, तो वो कहते हैं कि मैम हमारी आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है, हम इस तरीके से डाटा शेयर कर रहे होते हैं कि अपना गुंजाइश नहीं है कि हम किसी और बंदे को लेकर आए, हमारा आपस में इस तरह का ट्रस्ट बन गया है, ठीक है। सो टीम फॉर्मेशन लाजमी करें, अपने साथ के ही लोगों को मिलाएं आपस में, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो उस पे काम करना आप शुरू करें। टीम के ऊपर भी लेक्चर्स भी मौजूद हैं वैसे चैनल पे, और इसके अलावा ये होगा कि इस पे भी मैं सोच रही हूँ कि ना वर्कशॉप हम लोग करें, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं या ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर बहुत लंबी बात की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट इज दी सोशल मीडिया प्रेजेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इस पॉइंट पे आप कैसे सोशल मीडिया प्रेजेंस अपनी बना सकते हैं, मैं आपको फौरन से कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। उन्होंने कहा था कि जी मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जब हम फेसबुक पे आते हैं, देखो आपको ना दूसरों से मुख्तलिफ बनना पड़ता है। मैं एक चीज बताती हूँ, आर्टिकल राइटिंग होती है, यानी आपने कुछ चीज सीखी है, कुछ नया सीखा है, आप उसको फेसबुक पे पोस्ट करें, अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट कर लें, अगर कोई ग्रुप आपकी अप्रूव नहीं करता तो। जब कोई बंदा फेसबुक पे आएगा, आप उसको कमेंट करेंगे या वो डीएम में बुलाता है, ठीक है, वो लाजमी आपकी प्रोफाइल पे जाता है। जब वो आपकी प्रोफाइल पे जाता है और वो वहां पे जाके देखता है कि भाई ये बंदा वाकई इस फील्ड का है, एक अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल आप लाजमी इसी फील्ड से रिलेटेड बनाए, उसके बाद पर्सनल स्टफ डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो अगर आ रहा है और आपकी स्क्रॉल करते हुए वो उसके ऊपर क्रिकेट देख रहा है, ठीक है, क्रिकेट मैच के लगे हुए हैं, आपने पोस्ट वगैरह डाली हुई है, सियासत की पोस्ट वगैरह डाली हुई, उसको उससे कोई सरोकार नहीं। समझ में आ रही है? सो आपकी सोशल मीडिया की एक प्रेजेंस इस तरह से होनी चाहिए कि उसको वाइब आए कि हाँ बंदा काम कर रहा है। वो एक स्टूडेंट थी हमारी पुरानी अजीम, उन्होंने कहा कि मैंने जो टीम बनी थी, मैंने जो क्लाइंट फाइंड किया, वो मेरी प्रोफाइल से ही इंप्रेस हुआ है। वो क्या है कि कैनवा से वीडियोस बना के डाल रही हैं, उनका उसमें अच्छी कमांड थी, ठीक है, कोई भी टॉपिक समझाना है, क्योंकि हम ये भी एक्टिविटी करवाते रहे हैं कोर्स के स्टूडेंट्स को कि आपने पोर्टफोलियो किस तरीके से बिल्ड करना होता है फ्रॉम डे वन, ठीक है, तो वो उसके अंदर बहुत सी चीजें आ जाती, सही है। सो इस तरीके से, क्यों? क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड है, आपके क्लाइंट को नहीं पता, आपके क्लाइंट को नहीं पता कि फलाना अली है या फलानी आमना है, उन्होंने कहीं से कोर्स किया है, वो कराची के इस शहर में इस घर में बैठी है, अब मैं जाऊँ मैं उसको हायर कर लूँ और उसको काम दे दूँ, नो। यहाँ पे आपको अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है?
तो ही कोई आपको पहचान सकेगा ना, अदरवाइज तो नहीं किसी को पता कि आप इतने काबिल हैं। यूज फेसबुक फॉर क्लाइंट हंटिंग, ये मैंने आपको जो है वो पहले ही बात कर ली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कुछ बातें बताने की हैं। एक तो ये हो गया फेसबुक ग्रुप्स में एक्टिव हो जाएं, जितना आप जाके लिखेंगे अमेजोन होलसेल ग्रुप, अमेजोन ग्रुप, जितने ग्रुप सारे हैं उनको ज्वाइन करें, 2-3 दिन में आपको उनकी एक्टिविटीज का आइडिया हो जाता है। पोस्ट रीड करें, आंसर करें, लाजमी लाजमी जो बंदा गाइडेंस मांगने के लिए आया उसको गाइड करें, और राइट गाइडेंस आपने देनी है, ठीक है। गाइड लाजमी करें, अगर आप उसको अच्छी गाइडेंस देते हैं वो लाजमी आपके डीएम में लैंड कर, पहली चीज आपने गाइड करना है। और कोई भी कुछ पूछ रहा है आप बताओ। मेरी ये आदत है, जब मैं फेसबुक से गुजर रही हूँ, अगर मैं 3-4 पोस्ट के नीचे किसी एक बंदे का कमेंट रीड कर लूँ ना कहीं मेरे दिमाग में उसका नाम रह जाता है कि ये बंदा बहुत एक्टिव है, ठीक है। इसके मैंने ऊपर भी कमेंट देखा, नीचे भी देखा, इस पोस्ट पे भी देखा, इस तरह से। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो आपके शायद करियर को सेव कर देगी, इफ समवन नीड्स वी ड्रॉप अ मैसेज इन हिज और हर इनबॉक्स। ये वाली चीज नहीं, जो मैं आप बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जब भी कोई बंदा पोस्ट लगाता है, सबसे पहले उसकी पोस्ट को पूरा रीड किया करें। किसी ने एंड में लिखा होता है काइंडली मेरे इनबॉक्स में आए, ठीक है, तो आपने उसके इनबॉक्स में जाना है। कुछ लोग मना कर देते हैं इनबॉक्स में नहीं आना, फिर भी आप उसके इनबॉक्स में जा रहे होते हैं। कुछ लोग बाउंड करते हैं कि आप सिर्फ कमेंट करें नीचे, सही है। उसके बाद आपने लिखा आई एम इंटरेस्टेड, आई एम अमेजोन बीए, ठीक है, आई एम एक्सपर्ट। नहीं, बिल्कुल बहुत चीप किस्म के रिप्लाईज होते हैं, मुझे पर्सनली देखने में सुनने में अच्छे नहीं लगते, किसी और बंदे को भी नहीं लगते, ठीक है। अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन या थोड़ा एआई की हेल्प ले लें कि आप किस तरीके से उसको ग्रीट कर सकते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन वगैरह, या उसको उसकी ही क्वेरी को एड्रेस करने की आप कोशिश करें, ठीक है। और इस तरह का आपने एक शॉर्ट मैसेज वहां पे लिखना है। ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखना कि आई एम वीए, ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड, तो बिल्कुल भी नहीं लिखना उसको। ये चीज बिल्कुल भी जो है वो पसंद नहीं आती, सही है। सो इस तरह के मैसेजेस को प्लीज अवॉइड करें, ये रेड फ्लैग होता है एक क्लाइंट की नजर में, वो कभी भी इस तरह के मैसेजेस को पसंद नहीं करता। सही हो गया। और सबसे पहली चीज, पोस्ट को प्लीज पूरा रीड किया करें। ऊपर उसने कोई और बात की होती है, नीचे आपने कोई और जवाब दिया होता है, वहीं पे आप लोग अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, सारा अपना इंप्रेशन जो है ना वो आपका खराब हो जाता है वहीं से, कि जिस बंदे ने पोस्ट ही रीड करने की जहमत नहीं की है वो आगे जाके क्या कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। बाकी साथ साथ चीजें जो याद आती रहेंगी वो आपके साथ मैं शेयर करती रहूंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, या टीम फॉर्मेशन हो गई, पोर्टफोलियो हो गया, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, और इनको तो मैं कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने कहीं से कोर्स किया, आई डोंट नो उन्होंने आपको पोर्टफोलियो मेकिंग सिखाई थी या नहीं सिखाई थी, इस पे सबसे पहला लेक्चर होता है, ताकि स्टार्ट में ही बच्चे को पता हो कि जिस दिन मेरा कोर्स एंड होगा मुझे साथ साथ कैसे पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है, ठीक है। आप पोर्टफोलियो अपने असाइनमेंट से ही बिल्ड कर सकते हैं। आप पोर्टफोलियो में आपकी फेसबुक की प्रोफाइल शामिल होगी, आप उसको साथ साथ बिल्ड करते हैं। आपने अभी शायद स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स देखी नहीं है कि उन्होंने किस तरीके से बनाई हुई होती है। आप एक यूवर्स के ग्रुप में जाके ही वीडियोस के सेक्शन में जाके स्टूडेंट्स की वीडियोस को देखिएगा, वो पोर्टफोलियो वाले ही हैं, ठीक है। उनको वीडियो बनानी नहीं आती थी, उन्हें ये नहीं पता। वीडियो बनाने का या वीडियो बनवाने का जो पर्पस है कि आप किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कल को आपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी होती है, आपने उसको वहां पे कन्विंस करना होता है। फॉर एग्जांपल अकाउंट दिखाना पड़ जाए, प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ जाए, आपको पता ही नहीं मैंने प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है, प्रेजेंट कैसे करना है, बोलना कैसे, रिकॉर्डिंग किस तरीके से करनी है। रिकॉर्ड का मतलब ये कि कौन से प्लेटफॉर्म को आपने यूज करना है, जूम को कैसे यूज करना है। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, लेकिन यही चीजें मिलके आपको सक्सेसफुल कैंडिडेट बनाती हैं और दूसरों के ऊपर आपको प्रायोरिटी देती हैं। और किसी, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे अगर इस वक्त 24 या 23 लोग मौजूद हैं, ऑलमोस्ट सब रिलेट कर रहे होंगे कि वाकई इन चीजों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते, वाकई इन चीजों के ऊपर हम फोकस नहीं करते। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको बता रही हूँ, जिस वक्त मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं था, ये वो चीजें हैं जिन्होंने मुझे दूसरों से डिफरेंशिएट किया था। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज द कम्युनिकेशन स्किल। जब आप किसी से बात करते हो ना, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस होता है। पहली बात तो ये है कि आपके पास नॉलेज हो तो आप बात करो ना, आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, गलत बात नहीं करो, ठीक है। जो पता है और जो सही ऑथेंटिक इन्फो है उस पर आपने बात करनी। आप कन्विंस कर लें, बहुत आराम से कन्विंस कर लें, बस बात करने का ढंग आना चाहिए, ठीक है। और इंसान को खुद भी पता होता है कि सामने वाला मुझसे इंप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है? और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क, क्योंकि हमारे पास 2 से ढाई मिनट हैं इस वक्त। आई डोंट थिंक कि दूसरी मीटिंग की जरूरत है, वरना मैं दूसरा लिंक रख लेती, क्योंकि मैं Q&A का आपके साथ एक सेशन सेपरेट रखूंगी। अभी जब वो हंटिंग वाला सेशन भी हो जाएगा, जब आप उसको भी देख लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है,
प्रॉफिट कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मिस मत करिएगा। होलसेल रिलेटेड प्रॉफिट कैलकुलेशन में बड़ी बड़ी मिस्टेक्स आप लोग करते हैं, वो एड्रेस करूंगी, ठीक है। इसके अलावा स्कैनिंग शीट्स जो होती हैं उसके अंदर क्या मिस्टेक होती है, ये शांता आपसे एक एक दिन में एक एक वीडियो शेयर करेंगी, ठीक है। वो मेरे ही रिकॉर्डेड लेक्चर है, समझ लें आप, ठीक है। सो आपने क्या करना है, उनको लाजमी देख लेना, ताकि आपके जो क्वेश्चंस है वो आप मुझसे लाइव पूछ सकें। लाइव पूछने में और वैसे पूछने में भी बड़ा फर्क होता है, ठीक है। ब्रांड से प्रोडक्ट नहीं निकल रही मैम, मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि अब चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, बहुत कंपेटिटिव हो गया, वो भी समझदार हो गए। जितना पाकिस्तानियों ने उनको तंग किया है ना अब तक, जितने स्टूडेंट्स ने गूगल से सेम वो लीड डिस्ट्रीब्यूटर और फलाना डिस्ट्रीब्यूटर निकाल निकाल के उनको कॉल्स कर करके उनसे मांगे हैं और फिर परचेजिंग नहीं की और ये और वो भी बहुत समझदार है। इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन Amazon होलसेल विल दिस प्लेटफॉर्म हेल्प, किस सेंस में हेल्प चाहिए होगी आपको, आप इस चीज का डिटेल में शांसा को मैसेज कीजिएगा, वो एड्रेस कर देंगे, ठीक है। कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट द रिलेटेड ग्रुप्स ऑन फेसबुक दैट वी कैन जॉइन। सब प्लेटफॉर्म्स ई कॉमर्स के, ये इनेबलर्स वालों को कर लो, ठीक है, इनेबलर्स वालों को करें, उसके अंदर अच्छी कम्युनिटी मौजूद है। ये ई एक्सट्रीम वालों को कर लें, बाकियों को कर लें, और अंग्रेजों के जितने ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं उनको भी कर लें। जितने आपको नजर आ रहे हो ना आप कर लें, 2-4 दिन की एक्टिविटी से पता लग जाता है कौन सा फजूल ग्रुप है, उसको लेफ्ट कर दें, ठीक है। प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर पूरी वीडियो यमुना मौजूद है, सही है। लेस देन 1 मिनट है, इट्स अबाउट टू एंड। आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर करो, उस पर मोस्ट डिमांडेड वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाना, आपको बेहतरीन कंटेंट मिल जाएगा, वो आप लोगों के लिए वन टाइम बनाया है, ठीक है। सो लेस देन 1 मिनट है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। एंड इसके ऊपर लाजमी काम करिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, वो भी बहुत जरूरी और इन्फॉर्मेटिव होगा। सो मस्ट अटेंड कर लीजिएगा, आपका ही फायदा है, ठीक है। अल्लाह हाफिज।